हम लोग एक नया टेक्निक सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बायर और सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, और इस लॉजिक के ऊपर हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली के चार्ट में अगर आपको पता करना है कि बायर और सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए पहले हम लोग प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डेटा का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस एक्शन से हमें पता चलेगा कि कौन से लेवल के ऊपर बायर और सेलर इंटर होंगे, और ओपन इंटरेस्ट के डेटा से हमें पता चलेगा कि उनका फोर्स कितना है, मतलब कितने क्वांटिटी के साथ वो लोग वहां पर इंटर हो रहे हैं या प्रीवियसली हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा स्विंग टॉप ढूंढना है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लगा रहा था और फिर उसके बाद मार्केट नीचे की साइड में आ गया, और यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई लगाया हुआ है वो स्विंग हाई यहाँ पर पहले ट्रिगर हुआ है और यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने के बाद उसका लोएस्ट पॉइंट, और अगर वो गैप के साथ बनता है तो वो गैप का लोएस्ट पॉइंट इसको आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा जहाँ पर मार्केट में एंट्री होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल के करीब जब भी मार्केट आता था, मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग फोर्स हम लोगों को दिखाई दे रहा था, और इस बाइंग फोर्स के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप इस चार एग्जांपल को ठीक से देखोगे तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि लेवल के हिसाब से कहां पर बायर इंटर होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, वो जोन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। जोन कैसे कैलकुलेट करना है इसका लॉजिक बता दिया। तो यहां पर देखोगे तो ये हमारा एंट्री जोन आ रहा है। यहां पर जैसे ही मार्केट आ गया, मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, दोबारा मार्केट इस लेवल के ऑलमोस्ट करीब आ गया, यहां से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर तीसरी बार यहां पर आ गया तो यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर चौथी बार यहां पर आ गया तो डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग के साथ एक अपसाइड का मोमेंटम यहां पर दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको बाइंग का जोन आइडेंटिफाई करना है। अभी बाइंग का जोन आइडेंटिफाई करने के बाद यहां पर कितने क्वांटिटी के साथ, मतलब फोर्स के साथ बायर्स इंटर हो चुका है, ये अगर हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर हम लोगों को चेक करना है तो ये आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में चेक किया जा सकता है। इसके लिए आप मेरा फ्री वाला कोर्स कर सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ऑप्शन चेन के, इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना है इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी सेलर कहां पर बैठे हुए हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जहां पर बायर का हम लोगों ने टेक्निक यूज किया था वैसे ही टेक्निक आइडेंटिफाई करना है सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक स्विंग लो मिल रहा है, और वो स्विंग लो कौन से कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, ये कैंडल ने स्विंग लो ब्रेक किया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जहां पर उस कैंडल का हाई है उस हाई को हम लोग मार्क करेंगे। अभी इस केस में हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ऊपर की साइड में गैप नहीं मिल रहा है, तो गैप को मार्क करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यह हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। अगर आप कल के दिन का मोमेंटम देखोगे तो कल के दिन के मोमेंटम में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दिया, मार्केट ऊपर जा रहा था अपसाइड फोर्स के साथ, लेकिन जहां पर सेलर इंटर हुए थे वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरीके का एकदम हाई एक्यूरेसी वाला लेवल आप इस टेक्निक के थ्रू अचीव कर सकते हो। अभी हम लोगों को पता चल गया है कि ये नीचे वाला जो लेवल है, ये नीचे वाले लेवल पर बायर लोग इंटर हो रहे हैं, और ऊपर वाला लेवल जो है वो सेलर लोग इंटर हो रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोगों को बाइंग का जोन पता चल गया, सेलिंग का जोन पता चल गया, तो इन बिटवीन मार्केट रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और मार्केट अगर इस जोन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट हो सकता है, जिसमें मार्केट में पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है तो ये जोन का निकल कर आ रहा है 42,800 का, और सेकंड टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 42,600 के करीब का निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके का डाउन मोमेंटम इजीली हो सकता है। लेकिन अगर आप अपसाइड मोमेंटम के लिए जाते हो तो अपसाइड मोमेंटम में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर के साइड में पहला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जोन है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जोन है, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जोन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रही है, और जब भी रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही, टारगेट लेवल बहुत ही नज़दीक आता है तो उस केस में हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर नहीं मिलता। तो इस केस में अवॉइड करने का सिंपल टेक्निक ये है, हम लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्रेकआउट
ब्रेकआउट ट्रेड हम लोगों को क्या करना है, जब भी मार्केट नीचे आएगा और सपोर्ट लेवल के करीब हम लोगों को रिवर्सल पैटर्न दिखाएगा तो हम लोग फिर यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। तो बाय ऑन द डिप्स की रणनीति से क्या हो जाएगा, ऊपर की जोन में हम लोगों को जो दिक्कत आने वाली है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में, वो दिक्कत ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी। अभी इसको किस तरीके से प्ले करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने होपफुली आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आपको बाइंग सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में फ्री कोर्स का मिल जाएगा, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अभी हम लोगों को समझना है कि एंट्री कैसे लेना है। तो इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 15 मिनट का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस वाले जोन में और यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद कोई स्टार्टिंग में हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा, तो उस केस में हम लोग 43,700 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय करेंगे। उसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो बनाएगा स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और ऊपर की साइड में ये हमारा टारगेट का लेवल रहेगा। ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। अगर कल के अभी ये भी यहाँ पर भी सेम लॉजिक मैंने यूज किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग टॉप बनाया हुआ था, इस स्विंग टॉप को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो लो बनाया हुआ है इसी के ऊपर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो ये आपको बाइंग का जोन कल के दिन मार्क करके रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब हो सकता है। आने वाले वीक में कभी भी आपको डाउन साइड का बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड कौन से लेवल के नीचे मिलेगा, 43,331 लेवल के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। इस केस में हम लोग 43,300 का जो पुट है इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का रहेगा और नीचे के साइड में बड़े टारगेट मैंने डेली के एनालिसिस में आपको बता दिए हैं। तो ये ट्रेड कल भी आ सकता है, 2 दिन भी बाद भी आ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी ऊपर के साइड के ट्रेड के बारे में क्या दिक्कत आने वाली है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में मैंने जैसा आपको बताया हुआ है, ये लेवल मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो पहला रेजिस्टेंस ये लेवल के करीब आ जाएगा, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक होने की हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है क्योंकि इसको मल्टीपल बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। तो 44,200 का लेवल मार्केट यहां पर ब्रेक कर सकता है। तो यहां पर बाय का एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है। नेक्स्ट आपको हर्डल जो आएगा वो 44,400 के करीब आएगा और 44,500 के करीब आएगा। अभी ये हर्डल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी हम लोगों को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पर क्रूशियल लेवल को हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे और इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद आप इस वाले टारगेट तक के लिए होल्ड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद ये लेवल मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। मार्केट में अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे से कौन सा भी ट्रेंड लाइन वर्कआउट अभी नहीं होने वाला क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट जो चल रहा है वो एक रेंज बाउंड जोन में चल रहा है। तो इसको अवॉइड कीजिए। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले निफ्टी का हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट में अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि ओवरऑल मार्केट कौन से फेज में चल रहा है। जब हम लोगों को ये पॉइंट पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट में कौन से फेज में चल रहा है तो हम लोग इंट्राडे में उस तरीके से प्लान कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में बताया हुआ है कि मार्केट जो है वो निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न। अभी ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न जब भी बनता है तो यहाँ पर ये बेस्ट रहता है ऑप्शन राइटर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। अभी आप देखो रहोगे तो इस लेवल के बाद मतलब ऑलमोस्ट 29-30 जो मई के बाद अभी तक मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम नहीं आया है और इस फेज में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा। कितने लोगों का लॉस हुआ है वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बाकी लोग जो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में फंसे हुए हैं। तो हम लोगों को एक बार डेली चार्ट के एनालिसिस से पता चल गई कि मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में बना हुआ है और वो अपसाइड की तरफ ड्रैग होते जा रहा है। तो इस ड्रैगिंग
में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कब आएगा, जब मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ या इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, तब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तब तक मार्केट है कि रेंज बाउंड स्टेज में जब भी रहेगा हम लोगों को छोटे छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे। तो अभी निफ्टी में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आ सकता है, ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट पे जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस लेवल के करीब से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन साइड के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो ये लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है। तो उस केस में हम लोग 18,750 का जो कॉल है वो 18,750 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा, यहाँ पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, और ये जो हाई बन चुका है ये हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। मार्केट में यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में तो जा रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में जाते समय मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बहुत ही कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड सिनेरियो बना रहा है, और इस रेंज बाउंड सिनेरियो में आपका बहुत ही लॉस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब जब भी मार्केट आएगा तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये लेवल के करीब आपको दिखाई देगा कि एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हम लोगों को मिल जाएगा। प्लस अभी मैंने जो आपको टेक्निक सिखाया हुआ है उस टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर जो स्विंग हाई बना था, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट हम लोगों को ये कैंडल ने दे दिया है। तो यहाँ पर बायर लोगों का एंट्री हो चुका है, ये ऑलरेडी हम लोगों को प्राइस एक्शन बता रहा है। प्लस कल के दिन का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ पर मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बने हुए हैं, और जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बने हुए हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी अभी भी मार्केट में होल्ड पड़ी हुई है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जिनके बाय के पोजीशन बने हुए हैं वो एवरेज करने के लिए यहाँ पर इंटर करने के बाद फ्रेश लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर बाकी लोग मार्केट में बाय का ऑर्डर पंच करने लगेंगे, हम लोग इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बेस्ट प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कब देखने को मिल सकता है, तो ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है ये बहुत ही क्रूशियल पैटर्न बन चुका है। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को मार्केट में सेलिंग दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी मार्केट में ऊपर की साइड से सेलिंग का प्रेशर कब आ सकता है, तो ये जो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इस लेवल को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो भी मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर इस लेवल को टच करने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा तो वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है तो वहाँ पे हमारा कंफर्मेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।